हेलो बच्चों, कैसे आप सब। और बढ़िया। क्लास का पढ़ाई का क्या चल रहा है भाई मामला? ठीक ठाक है? हाँ, सही है। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर सही है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है क्या? वंशागति का आणविक आधार। क्या है भाई? वंशागति का आणविक आधार। ठीक है। और जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग चैप्टर नंबर 6 है। और जैसा कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है अभी यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि चूहा जो है, चूहा ज़िंदा हो गया, चूहा मर गया, चूहा ज़िंदा हो गया, चूहा मर गया। परेशान ना हो, सारे चूहों को ज़िंदा करेंगे, सारे चूहों को मार देंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एकदम तसल्ली से पढ़ना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब तक वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। और एग्ज़ाम से जो है वो इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है। तो चैप्टर पढ़ेंगे आगे। शुरुआत करेंगे। कुछ हमने एनिमेशन भी इसमें अब डालना शुरू कर दिया है बच्चों। तो कोशिश ये किया करो कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो भाई। इतना मेहनत करते हैं तुम लोग के लिए, तुम लोग नौटंकी करते हो खाली। ठीक है। शुरू करते हैं आगे। ये देखो भाई, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ग्रिफिथ ने जो है जब परिवर्तन किया गया इसमें तो उसमें क्या हुआ ये बताया गया है। सबसे पहले 1928 में जो है वो ग्रिफिथ नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक निमोनिया का बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेटोकोकस, एक सेकंड रुक जाना मैं कंफर्म कर लेता हूँ। डिप्लोकोकस और स्ट्रेटोकोकस, दो नाम जो है वो दिए हुए। कई जगह पर डिप्लोकोकस दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी की जो बुक है चित्रा की या वर्तमान की, उसमें क्या नाम है जो है वो डिप्लोकोकस दिया हुआ है। जबकि जो दूसरी बुक्स है जो मैंने पढ़ रखी है नीट वगैरह से संबंधित, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस दिया हुआ है। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया को फिलहाल साइड में रखते हैं। ये समझते हैं कि निमोनिया वाला बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? निमोनिया वाला बैक्टीरिया। अब ये निमोनिया वाला बैक्टीरिया जो है इसके ऊपर परीक्षण किया गया। परीक्षण के पश्चात में ये जाना कि जब ये निमोनिया का बैक्टीरिया जो है वो अगर किसी चूहे के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसके स्ट्रेन्स को, उसके प्रभेद को चूहे के अंदर अगर इंजेक्ट किया जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है। क्या वो चूहा जीवित रहता है या नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे समझेंगे। ठीक है। क्या दिया हुआ है? पहला प्रयोग हुआ या सुझाव देता है कि बैक्टीरिया परिवर्तन के रूप में जाने जाने वाली प्रक्रिया में आनुवांशिक जानकारी का स्थानांतरण होता है और यह सक्षम होता है। ग्रिफिथ के निष्कर्ष जो थे वो 1930 में निकल कर के आए और उसके निष्कर्ष के माध्यम से जो है वो चीज़ें पता चली कि लगभग डीएनए जो है उसमें कुछ जानकारियाँ जो होती हैं वो संबंधित होती हैं उससे। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कुछ? क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब सीधा है कि ग्रिफिथ जो थे 1928 में उन्होंने परीक्षण किया। परीक्षण क्या था? परीक्षण ये था कि भाई एक निमोनिया का वायरस है और ये निमोनिया का वायरस जो था वो क्या कर रहा था कि किसी भी उस निमोनिया के वायरस को डाला जा रहा था तो उसके दो स्ट्रेन थे। एक स्ट्रेन था आपका एस स्ट्रेन यानी एस प्रभेद, और दूसरा प्रभेद जो था वो कौन सा था? आर प्रभेद। एस प्रभेद और आर प्रभेद में अंतर क्या था ये बताएंगे। उसके आगे थोड़ा सा और हम थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। पहले इसके आगे बढ़ते हैं, स्लाइड के आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है क्या भाई, जिस पे उन्होंने क्या किया था, परीक्षण किया था जिस बैक्टीरिया के ऊपर, पहले उसको जानेंगे कि वो बैक्टीरिया आखिर करता क्या है। तो जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि ग्रिफिथ का प्रयोग जो है वो किसके ऊपर किया गया भाई? न्यूमोकोकस नाम के बैक्टीरिया के ऊपर किया गया। ये निमोनिया का बैक्टीरिया था और इसमें ट्रांसफॉर्मिंग सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया। अब ये जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया था वो करता क्या था? तो वो निमोनिया फैलाता था भाई, निमोनिया फैलाता था। अब निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया के कुछ लक्षण होते हैं इस प्रकार, जैसे कि हम लोग को सामने दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है? अगर किसी को निमोनिया हो जाएगा तो उसके चेस्ट में पेन हो जाएगा। ठीक है। उसकी जो स्किन होगी वो थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी उसमें, साथ ही साथ उसको क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा। उसको खांसी आएगी बहुत कायदे से और उसके सर में दर्द बना रहेगा। यहाँ तक कि उसके जो फेफड़े होंगे ना वो संक्रमित हो जाएंगे। फेफड़ों में संक्रमण इस प्रकार से आ जाएगा कि उसके फेफड़ों में पानी भर जाएगा, साथ ही साथ उसके फेफड़ों के ऊपर कफ जम जाएगा, जिसके कारण इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। ठीक है। ये बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है? निमोनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसको हम लोग डिप्लोकोकस निमोनी बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख रहे कितने बढ़िया एनिमेशन डाले। तो हमने क्या बताया कि दो प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जगह देखिए आपको लेफ्ट साइड में दिखा हुआ मिल रहा है एस स्ट्रेन और दूसरे साइड में आर साइड लिखा हुआ है कि आर स्ट्रेन। ठीक है। जहाँ पर लिखा हुआ है एस स्ट्रेन, तो एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है भाई स्मूथ। क्या होता है भाई? स्मूथ। एस का मतलब होता है स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है? चिकना। इसी तरह से आर का मतलब होता है रफ। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा। तो दो स्ट्रेन है, एक है स्मूथ चिकना वाला और दूसरा क्या है?
आर प्रभेद है जिसको हम लोग रफ वाला स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये दो स्ट्रेन समझना है, एक है चिकना वाला और दूसरा है कौन सा वाला, खुरदरा वाला। ठीक, क्लियर है। अब उसके बाद हमने देखा क्या कि जब इनके अंदर चिकना और खुरदरा दो प्रकार के स्ट्रेन पाए गए, अब उन दोनों स्ट्रेन्स का काम क्या है, उन दोनों प्रभेदों का काम क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये दिया हुआ है। पहला जब प्रभेद देखा गया, फेडरिक ग्रिफिथ ने जब क्या नाम है पहला इसका क्या नाम है एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि एस प्रभेद जो है वो जैसे ही किसी चूहे के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से डाला गया, यानी इंजेक्शन के माध्यम से क्या डाला गया, एस स्ट्रेन, कौन सा वाला, निमोनिया का एस स्ट्रेन डाला गया, किसके अंदर, चूहे के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से डाला गया। और जैसे ही चूहे के अंदर डाला गया वो चूहा क्या हो गया भाई, एस स्ट्रेन है, चूहे के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से डाला और चूहा क्या हो गया भाई, चूहा मर गया, डाइड हो गया, अरे बुनिया पूड़ी हो गया भाई, समझे ना, क्या हो गया, स्ट्रेन जो एस है वो क्या हो गया, चूहा मर गया। चूहे के अंदर जैसे ही निमोनिया का एस स्ट्रेन पहुंचा, चूहा क्या हो गया, मर गया। इसी तरह से जैसे ही उसके अंदर क्या पहुंचता है, आर स्ट्रेन पहुंचता है, तो चूहा जो होता है वो मरता नहीं है, वो जीवित हो जाता है। कारण क्या है, कारण ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि एक होता है आर स्ट्रेन और दूसरा होता है एस स्ट्रेन। एक चीज़ समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये एक कैसा सर्कल बना है, एक नॉर्मल सर्कल बना है, इसी के अंदर एक और सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना, और दूसरे साइड में एक सर्कल ये बनाते हैं बाहर साइड में, और इसके बाहर साइड में एक सर्कल एक और बनाते हैं हम अपने हाथों से, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, आ रही समझ में। ये वाला हटा देते हैं, इसको डॉट 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 करके बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो स्ट्रेन है, ये वाला स्ट्रेन जो कि क्या नाम है जिसपे दो गोले पड़े हुए हैं, इस वाले स्ट्रेन की बात कर रहे हैं जिसमें दो गोले पड़े हुए हैं, ये वाला है स्मूथ स्ट्रेन, यानी यहाँ पर क्या बना हुआ है, एस बना हुआ है, स्मूथ स्ट्रेन। और ये वाला जो है ये क्या है, ये आर स्ट्रेन, यानी ये रफ वाला स्ट्रेन है। समझने वाली बात है कि इसकी बाहरी त्वचा जो है एस वाले स्ट्रेन की वो क्या है, एकदम चिकनी है, जबकि जो आर स्ट्रेन है उसकी बाहरी त्वचा क्या है, खुरदरी है। अब जिसमें जो स्ट्रेन की त्वचा जो है जो चिकनी है, उस स्ट्रेन में क्या होगा, इसमें कोई भी वायरस जो भी पहुंचा हुआ है वो क्या करेगा, संक्रमण करेगा। क्या करेगा भाई, संक्रमण करेगा। और ये जो संक्रमण वाला जो वायरस है, अगर किसी की बॉडी के अंदर एस स्ट्रेन को डाला जाएगा तो वह तुरंत बीमार हो जाएगा, वह तुरंत रोगी हो जाएगा, जबकि आर स्ट्रेन जो है वो क्या करेगा, रोग को नहीं फैलाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। आगे हमने क्या बताया, एस स्ट्रेन वाला जो चूहा था, जैसे ही उसके अंदर इंजेक्शन के माध्यम से उसके अंदर वायरस को डाला गया, बैक्टीरिया को डाला गया, तो चूहा मर गया, जबकि आर स्ट्रेन जो था उसका चूहा नहीं मरा उसके अंदर बैक्टीरिया को डालने के बावजूद भी, ठीक है। क्यों नहीं मरा, क्योंकि उसकी जो बाहरी वाली स्किन थी वो क्या थी, रफ स्किन थी, जबकि इसकी वाली जो स्किन थी वो क्या थी, एस स्ट्रेन की जो स्किन थी वो क्या थी भाई, चिकनी वाली थी। अब चिकनी जो थी वो किसके कारण थी, बात तो ये है, चिकनी जो थी वो किसके कारण थी, तो ग्लाइकोकैलिक्स नाम का, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स नाम का एक क्या है भाई, एक संक्रमण था। ग्लाइकोकैलिक्स नाम का एक संक्रमण था, एक प्रोटीन था जो इसके यानी एस स्ट्रेन के जो इसके अंदर जो कोशिका है ना, एस स्ट्रेन की कोशिका, उसके डीएनए के अंदर पाया जा रहा था। उसके किसके अंदर पाया जाता है भाई, डीएनए के अंदर पाया जाता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स नाम का जो चीज़ जो है जो इसके डीएनए के अंदर, एस स्ट्रेन के डीएनए के अंदर पाया जा रहा था, वो इसकी बाहरी स्किन को, इसकी बाहरी त्वचा को क्या कर रखा था, चिकना कर रखा था, जबकि एस स्ट्रेन के अंदर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाया जा रहा था। और एक चीज़ समझना है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो क्या है, संक्रमण करने वाला है, जबकि एस स्ट्रेन के अंदर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें संक्रमण नहीं होगा, जाहिर बात है। एस स्ट्रेन में संक्रमण होगा, आर स्ट्रेन में संक्रमण नहीं होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है भाई कि पहले वाले पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, स्मूथ स्ट्रेन लिखा है ना, एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, अरे यार, ठीक है। क्या दिया हुआ है, स्मूथ स्ट्रेन दिया हुआ है ना, इसमें इंजेक्ट किया और जो माउस था वो क्या हो गया, मर गया। जबकि दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, रफ स्ट्रेन यानी आर स्ट्रेन जो है वो इसको इंजेक्ट किया गया, तो क्या हो गया, जो चूहा है वो क्या है, जिंदा है। दूसरे वाले में क्या किया गया कि जो पहले वाला एस स्ट्रेन था, यानी ये जो एस स्ट्रेन था ना, एस प्रभेद, इसी एस प्रभेद को जो है वापस से डाला गया, लेकिन इस एस प्रभेद को क्या किया गया भाई, गर्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसको, एस प्रभेद को
गर्म कर दिया गया और इसको टेम्परेचर जो दिया गया लगभग 60 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री के मध्य इसको टेम्परेचर दिया गया। अच्छा, कुछ बुक्स में ये 60 डिग्री दिया हुआ है और कुछ बुक में यहाँ पर 80 से 90 डिग्री भी दिया हुआ है। तो एक काम करिएगा भाई, इसको ये जो 80, 90 और 60 डिग्री दिया हुआ है ना, उसको एक साइड करना, सीधे सीधा समझना कि इस एस स्ट्रेन को क्या किया गया है, गर्म किया गया। बस इतना दिमाग लगाना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। छोटा सा दिमाग है, फर्जी परेशान हो जाओगे। सुनो आगे क्या दिया हुआ है कि एस स्ट्रेन जो है उसको क्या किया गया भाई, उसको गर्म किया गया। और गर्म करने के बाद में जैसे ही हमने उस एस स्ट्रेन को गर्म किया तो उसकी, जैसे मान लेते ये था एस स्ट्रेन हमारा, इसको हमने जैसे ही आग वाग लगा करके नीचे गर्म किया। हाँ जी, तो हम क्या बता रहे थे कि ये जो एस स्ट्रेन वाला सेक्शन था यहाँ पर, इस एस स्ट्रेन को क्या किया गया भाई, गर्म किया गया। और इसको गर्म करने के पश्चात अब ऊपर की जो इसकी लेयर थी, जैसे मान लेते ये स्ट्रेन था हमारा, ये ऐसे था ना, ऐसे, ठीक है। तो इसकी ऊपर वाली ये वाली लेयर यानी ये क्या हो गई भाई, डैमेज हो गई। और जैसे ही इसकी ये ऊपर की लेयर डैमेज हुई तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो डीएनए इसका मौजूद था, उस डीएनए में ही क्या नाम है, जो चीज़ें थी वो अब इन्फेक्ट करेंगे इसको। लेकिन क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम जो थी वो किस में थी, इसमें थी, ग्लाइकोकैलिक्स में थी। अब ग्लाइकोकैलिक्स की जो परत है, जब वो गर्म हो गई तो वो गर्म होने के बाद नष्ट हो गए। अब जो संक्रमण फैलाने वाली चीज़ थी यानी ग्लाइकोकैलिक्स, वो ग्लाइकोकैलिक्स तो हो गया ख़त्म भाई। अब अंदर वाली चीज़ जो है वो तो संक्रमण फैला नहीं रही है। तो क्या हुआ कि जैसे ही उसको इसकी बॉडी के अंदर, इस चूहे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया, तो ये क्या हुआ, यही एस स्ट्रेन वाला चीज़ जो था यानी एस प्रभेद वाली जो चीज़ थी, वो क्या हुई, जैसे इसके अंदर डाली तो वो क्या हुआ, माउस जो था यानी चूहा जो था वो मरा नहीं, चूहा जिंदा ही रहा भाई। ठीक है, बात समझ में आई। फिर उसके बाद जैसे ही इसने देखा, ये जो ग्रिफिथ थे, इन्होंने जब देखा कि ये एस स्ट्रेन को सबसे पहले डाला गया, ठीक है, ये इस एस स्ट्रेन को डाला गया और चूहा मर गया। यहाँ पर आर स्ट्रेन को डाला गया और चूहा जिंदा है। उसके बाद फिर से एस स्ट्रेन को डाला गया और ये एस स्ट्रेन को जो डाला, इसको क्या किया गया, गर्म करके डाला, तो चूहा जिंदा है। अब क्या किया इन्होंने, दिमाग लगाया थोड़ा सा, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये वाला एस स्ट्रेन जिसको गर्म किया है, इस वाले को लिया और साथ ही साथ इसमें आर स्ट्रेन लिया। कौन सा वाला, ये वाला आर स्ट्रेन। अब इस आर स्ट्रेन को लिया था और क्या हुआ था भाई, चूहा जिंदा था। लेकिन अब इस बार क्या हुआ भाई, इस बार जो है काया पलट गई, पूरी पूरी काया क्या पलटी भाई, कि ये जो एस स्ट्रेन जो था ना और ये जो आर स्ट्रेन जो था, ये गर्म वाला एस स्ट्रेन और साथ में ये जो आर स्ट्रेन था, इन दोनों को मिक्स करके जैसे ही चूहे के अंदर वो निमोनिया वाला वायरस इंजेक्ट किया गया, इंजेक्ट करने के बाद में क्या हुआ कि ये जो माउस था वो क्या हो गया भाई, मर गया। अब भैया ये मर गया तो ग्रिफिथ हो गए परेशान, कहे अब क्या करें भाई, कैसे मर गया भाई, समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया ग्रिफिथ को। उसने कहा कि भाई क्या नाम है, जो मरा है उसका कारण क्या है, तो कुछ नहीं उनको समझ में आया। तो उन्होंने कहा ये बात, क्या कहा उन्होंने कि इंजेक्शन जो इसको दिए जा रहे थे पहली वाली कंडीशन में, यानी आर सेल जो आर स्ट्रेन था उसको देते थे तो वो चूहा जिंदा रहता था, जब उसके अंदर एस स्ट्रेन देते थे तो चूहा मर जाता था। फिर एस स्ट्रेन को दिया गया तो चूहे, जैसे एस स्ट्रेन को गर्म करके दिया गया तो चूहा जो है वो जीवित रह गया। लेकिन दूसरी बार जो उस गर्म वाले एस स्ट्रेन को और साथ ही आर सेल जो थी यानी आर स्ट्रेन जो था उनको मिला करके दिया गया तो चूहा मर गया। अब हो गए परेशान हुए तो उन्होंने भाई ये बात कह दी सामने तुम्हारे। इन्होंने कहा कि जो एस स्ट्रेन जो है और जो आर स्ट्रेन है, उन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ है लोचा भाई। क्या लोचा है, लोचा ये है, अरे वही वाला जिस तरह से कहते नहीं है कुछ तो गड़बड़ है दया, वही वाला हाल है भाई। इन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि एस स्ट्रेन जिसके अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, एस स्ट्रेन जिसके अंदर पाया जा रहा है और जिसके अंदर पाया जा रहा है आर स्ट्रेन, उन दोनों के कोशिकाओं के अंदर, जैसे मान लेते हैं एक ये कोशिका एक ये कोशिका, ये है एस स्ट्रेन वाली और ये है आर स्ट्रेन वाली, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं, यानी इसका जो जीन पाया जा रहा है या डीएनए पाया जा रहा है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो जीन और डीएनए पाया जा रहा है, जो भी लोचा है ना वो इसके पदार्थ के अंदर है। किसके अंदर है भाई, इसके अंदर है। यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का जीन जो है वो प्रभावित कर रहा है इस एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में रूपांतरित करने के लिए। तो समझ में आई बात कि पहली हेडिंग इसकी क्या थी भाई, इसकी हेडिंग यही थी कि रूपांतरीकरण का नियम। और कौन सा रूपांतरीकरण का नियम, ग्रिफिथ का रूपांतरीकरण का नियम। तो इन्होंने कहा क्या कि जो आर स्ट्रेन जो है वो क्या हो रहा है,
एस स्ट्रेन में बदला जा रहा है और आर स्ट्रेन के अंदर जो लक्षण नहीं थे वो लक्षण किसके अंदर आ गए हैं, अब एस स्ट्रेन के अंदर आ गए हैं, जिसके कारण जो है वो चूहा मर गया है। और उन्होंने जब बात कही, क्या कही भाई, उन्होंने बात कही बड़ी गजब की, और इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि जीवाणुओं में रूपांतरण हो रहा है जिसके कारण चूहा जो है वो निमोनिया रोग से पीड़ित हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा क्या कि ये जो कारण हो रहा है ना, ये किसके कारण हो रहा है, कोई ना कोई अनुवांशिक पदार्थ है। अब समझ में आई बात कि कोई ना कोई अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। इसके बाद में हो गया और परेशान, कहने लगे भैया जो अनुवांशिक पदार्थ है आखिर वो क्या है, तो भैया उसका राज जो है वो तुम्हारे सामने अभी खोल देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई अनुवांशिक पदार्थ है, तो अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो वो होता है भाई ये जो आपके सामने दिया हुआ है DNA, ठीक है। लेकिन जो साहब थे हमारे ग्रिफिथ साहब, उन्होंने ये बात नहीं कही कि DNA जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है। क्यों नहीं कही, क्योंकि वो वहाँ पर पूरी तरह से अभी क्या नहीं थे, एग्री नहीं थे कि DNA भी ऐसा काम कर सकता है। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, हमारा चैप्टर यहीं पे क्लोज, हम उसके आगे और परीक्षण नहीं करेंगे। परेशान हो गए, हैरान हो गए, तो उन्होंने कहा क्या भैया अब कोई और वैज्ञानिक आएगा जो इसके ऊपर क्या करेगा, परीक्षण वगैरह करेगा और हमको बताएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कोई और वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसके ऊपर फिर से लक्षण और परीक्षण किए, और उसकी बातें जो है वो हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसके लिए कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है, और साथ ही साथ लाइक कर दिया करोगे दो है पागल व्हाट्सअप, पागल वागल हो नहीं ना, कर दिया करो, अच्छे बच्चे हो ना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए भाई थैंक यू, और शुरुआत करते हैं अगले नई वीडियो की। आज से हम उसकी PDF बनाना शुरू करते हैं, कल तक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, थैंक यू।